दोस्तों तारीख आज 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सेमीकंडक्टर का बादशाह बनेगा भारत। 2026 में 5 प्लांट में बनने लगेंगे चिप्स। भारत में बने चिप की भारी वैश्विक मांग है। मेड इन इंडिया चिप का अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों में निर्यात किया जाएगा। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में साल 2026 के अंत तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। एथेनॉल वाले पेट्रोल के बाद अब डीजल की बारी। गडकरी ने कहा 15% मिश्रण के साथ होगी शुरुआत। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जीवाश्म ईंधन पर भारत की आयात की निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल के बाद अब डीजल में भी 15% एथेनॉल मिलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 2 लश्कर आतंकी मारे जाने की खबर। एक पहलगाम हमले के बाद बनी हिट लिस्ट में शामिल था। शोपिया में 3 घंटे चला एनकाउंटर। 14 लोकल आतंकियों में 9 मारे गए, अब 5 की तलाश। विश्व हिंदू परिषद की अयोध्या में होने वाली बैठक अब दिल्ली में होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के चलते बदला निर्णय। 350 की जगह सिर्फ 150 लोग ही जुटेंगे। चंपत राय की भूमिका पर भी होगा फैसला। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग गिरी, 100 की सूची से भी हुआ बाहर। भारतीय पासपोर्ट धारक अब केवल 26 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। वहीं स्वीडन शीर्ष पर और अमेरिका, फ्रांस भी टॉप 10 से हुए बाहर। गूगल क्रोम या अन्य अनवेरिफाइड प्लेटफॉर्म से लोन ऐप डाउनलोड करने वाले हो जाएं सावधान। सस्ते लोन के लालच में फंसा रहे, एआई से अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे साइबर ठग, बिना जांचे परखे ऐप डाउनलोड करने से बचे। परीक्षा में पेपर लीक को लेकर कोकरोच जनता पार्टी के साथ भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, 5 किलो वजन घटा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके बोले, धर्मेंद्र प्रधान को कब बर्खास्त करेंगे पीएम मोदी। सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वाले 12 कंटेंट क्रिएटर पर केस दर्ज। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बिहार पुलिस ने की कार्रवाई। 50 से अधिक वीडियो कंटेंट और आईडी डिलीट मॉनिटरिंग जारी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में भाजपा के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ की बैठक। बोले, सांसदों और विधायकों के बीच टकराव और ईगो के कारण पार्टी को नुकसान होता है। मनमुटाव छोड़कर समन्वय से काम करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 20 रुपए में फर्जी आधार कार्ड और 15 रुपए में वोटर आईडी। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा ऑनलाइन नकली डॉक्यूमेंट बनाने वाला रैकेट। पुलिस को शक है कि इस रैकेट का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ हो सकता है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ की दवा घोटाले पर आम आदमी पार्टी ने बोला हमला। वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। ईडी सीबीआई कार्रवाई पर उठाए सवाल। अमेरिका में आजादी के 250 साल पूरे होने का मनाया गया जश्न। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी समेत 50 राज्यों में परेड का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र को किया संबोधित। इसके बाद राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इतिहास की सबसे बड़ी आतिशबाजी हुई। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा ईरान। खास दोस्तों को देगा स्पेशल ट्रीटमेंट। हालांकि इस योजना से अमेरिका सहमत नहीं है। 4 साल पहले बोल चुका हूं, राम मंदिर में पहले ही दिन से खेल रहा। चढ़ावा चोरी मामले पर बोले बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह। वहीं चंपत राय दिल्ली से अयोध्या लौटे, एकांतवास में रह रहे। सूत्रों का दावा है कि खुद को निर्दोष बताने के लिए वह पत्र लिख रहे। कर्मचारी भविष्य निधि के 64 साल पुराने नियम बदलने का विरोध। कर्मचारी संगठन बोले 8 करोड़ कामगारों, कर्मचारियों और वर्करों को होगा भारी नुकसान। ये बदलाव केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चलेगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार का सदन में ये पहला सत्र होगा। इस 5 दिवसीय सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। कांवड़ यात्रा के दौरान भी आम नागरिकों के लिए फिर चालू रहेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। यात्रा को सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने शुरू की तैयारी। पीओके में 600 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तेज प्रदर्शनकारियों ने भारत से मांगी मदद। मावधिया योजना में पंजाब की मान सरकार का बड़ा फैसला। 25 जून के बाद रजिस्ट्रेशन पर 1 अगस्त को मिलेगी राशि। पेंशन धारकों को होगा डबल फायदा। योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3000 और एससी की महिलाओं को 4500 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में बटी किताब पर छिड़ा विवाद। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को बताया महान। बीजेपी बोली ये एकेडमिक जिहाद। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज।
सीबीएसई 10वीं द्वितीय बोर्ड परीक्षा रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद। 4 स्टेप में मार्कशीट कर पाएंगे डाउनलोड। लाखों छात्रों ने दोबारा परीक्षा के लिए किया था रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश में मॉनसून सत्र में यूसीसी विधेयक का आना मुश्किल। सरकार ने 26 जुलाई तक बढ़ाया यूसीसी कमेटी का कार्यकाल। 24 को खत्म हो जाएगा विधानसभा सत्र। रेल यात्रियों को मिलेगी हाईटेक सुविधा। समय बचेगा। पटना जंक्शन समेत पूर्व मध्य रेल के 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर स्मार्ट पार्किंग की सुविधा मिलेगी। इससे फुटकर पैसों का झंझट खत्म होगा और यात्रियों के करीब 5 से 7 मिनट बचेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एटीएम में केस भरने के दौरान 2 कर्मचारियों ने 40 लाख उड़ाए। सारी रकम ऑनलाइन सट्टे में हारे। पुलिस ने किया गिरफ्तार। भूख हड़ताल के 7वें दिन जेएनयू छात्र संघ संयुक्त सचिव की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती कराए गए। दानिश अली प्रदर्शनकारियों ने की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। हिमाचल की सुक्खू कैबिनेट में होगा फेरबदल। धर्मशाला में 16 या 17 जुलाई को पीएसी में चर्चा के बाद होगा फैसला। राजनीतिक गलियारों में नए चेहरों के रूप में सुंदर सिंह, संजय अवस्थी और आशीष बुटेल के नामों की चर्चा सबसे आगे। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़। अंतिम दर्शन को तेहरान की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। ताबूत देखते ही रो पड़े लोग। अमेरिका मुर्दाबाद के लगाए नारे। सरकार ने एलएनजी सप्लाई पर लगी रोक हटाई। अमेरिका ईरान जंग रुकने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपमेंट शुरू। इससे इंडस्ट्रीज को राहत मिलेगी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। सरकार का दावा E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान नहीं। बेचने से पहले टेस्टिंग कराई। सुप्रीम कोर्ट में कहा था अभी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट अगले साल पता चलेगा। बिहार के भोजपुर में महापंचायत स्थगित। धारा 144 लागू। भरत तिवारी की मां बोली आमरण अनशन करूंगी। कोई अधिकारी गांव आए तो पहले बता दे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पोर्टल पर यूएन एक्टिवेशन और नया नंबर जनरेट नहीं होगा। अब सिर्फ उमंग ऐप से होगा काम। ईपीएफओ का कहना है कि इस बदलाव से ऑनलाइन सर्विसेज ज्यादा सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद हो जाएगी। 3 बार शादी और बच्चों को वैक्सीन न लगाने वालों को नहीं मिलेगा सरकारी स्कीम का फायदा। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए तय किए नए मानदंड। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी नुकसान उठाने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का पुनर्गठन। हाफिज सईद का बेटा तलहा बनेगा लश्कर का नया सरगना। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया दाव। दत्तात्रेय होसबाले के बयान से पूरी तरह सहमत हूं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दत्तात्रेय के बयान का किया समर्थन। हिंदू समाज से संयम और धैर्य रखने की अपील। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कर्नाटक के बेलगामी दौरे से पहले कड़ी सुरक्षा। कार्यक्रम स्थल के पास 2 किलोमीटर क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित। वीर भारत न्यास के सचिव श्री राम तिवारी ने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस। कहा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। पटवारी ने वीर भारत न्यास में घोटाले का आरोप लगाया था। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। 375 घरों को मिलेगी सस्ती और स्वच्छ बिजली। दिल्ली एम्स की तर्ज पर पटना एम्स का होगा विस्तार। 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर बनेंगे 200 नए आईसीयू बेड। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं होंगी मजबूत। भोपाल के ऐतिहासिक बड़े तालाब के लिए अथॉरिटी बनाने की तैयारी। अतिक्रमण पर तहसीलदार जुर्माना लगा सकेंगे। डिजिटल मैपिंग से तय होंगे वोटलैंड का 50 मीटर बफर जोन। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को घोषित किया प्रत्याशी। हम एक बार में ही उन्हें खत्म कर सकते हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खामनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी ईरान को धमकी। 70,000 टीचर्स को टेट से बचाने की कोशिश। एमपी में 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग। यूपी के 25 शहरों में बारिश का अलर्ट। अब तक 44% कम हुई बरसात। 2 दिन बाद फिर जोर पकड़ेगा मानसून। वहीं बिहार के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। मध्य प्रदेश के 24 जिलों पर मंडराया सूखे का खतरा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह विभाग उज्जैन में सबसे ज्यादा संकट। बीज, सिंचाई और फसल बदलने का प्लान तैयार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मॉनसून राहत जारी। बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। अगले 3 दिन में गिरेगा तापमान। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। हरियाणा में पेंशन लाभार्थियों को राहत देने की तैयारी। बड़े बेटे और बेटी की उम्र से होगी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं उनके लिए विकल्प।
61 की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने आमिर खान। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने थामा गोरे स्प्रेड का हाथ। सिविल मैरिज की पहली झलक हुई वायरल। कपल का वेडिंग लुक आया सामने। पंडवानी गायिका तीजनबाई पंचतत्व में हुई विलीन। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। नाना से महाभारत बनाने की प्रेरणा मिली। 13 की उम्र में पहली बार मंच पर आई। 14 की उम्र में एआई कंपनी मैंगो इंजन के मालिक बने जेनम बुर्ज खलीफा की 141वीं मंजिल पर ऑफिस। 6 की उम्र में शुरू किया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सरकार ने एलएनजी सप्लाई पर लगी रोक हटाई। अमेरिका ईरान जंग रुकने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपमेंट शुरू। इससे इंडस्ट्रीज को राहत मिलेगी। सरकार का दावा E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान नहीं। बेचने से पहले टेस्टिंग कराई। सुप्रीम कोर्ट में कहा था अभी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट अगले साल पता चलेगा। टेलीग्राम पर फिल्में और वेब सीरीज फ्री नहीं मिलेगी। सरकार बोली 15 दिन में पायरेटेड कंटेंट हटाएं। शिकायत का इंतजार न करें, एक्शन ले। भूटान का भारत से E20 पेट्रोल लेने से किया इनकार। कहा गाड़ियां खराब होने का खतरा, हमें नॉर्मल पेट्रोल ही दे। महिलाओं को क्रेडिट कार्ड, ग्रामीणों को केस पसंद। 84% महिला कारोबारियों की पसंद डिजिटल टूल्स। लोन निवेश के लिए भी ऐप का इस्तेमाल। देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द शुरू होगी। बेंगलुरु पहुंचा नया ट्रेन सेट। वही दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। नासिक मंडी में प्याज की कीमतों में लगी आग। मानसून की देरी और कम स्टॉक के कारण बड़ी कीमतें। थोक भाव 4500 प्रति क्विंटल तक पहुंचे। उन्नाव मंडी में धान की कीमतों में भारी उछाल। चावल मिलर्स की भारी मांग के कारण बासमती और आम धान मजबूत। नया भाव 3600 प्रति क्विंटल। मंदसौर मंडी में ऊटी लहसुन की भारी चमक। नई ऊटी लहसुन की आवक के साथ ही व्यापारियों की बड़ी होड़। भाव 18,000 प्रति क्विंटल दर्ज। इंदौर मंडी में गेहूं की बम्पर आवक। लोकवान और सरबती किस्मों की भारी आवक से कीमतों में मामूली गिरावट। भाव 2,850 प्रति क्विंटल पर दर्ज। आजादपुर मंडी में हरी सब्जियों के दाम गिरे। लोकल इलाकों में लगातार हो रही भारी सप्लाई के कारण राहत। टमाटर और तोरई के थोक भाव आधे हुए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वेबा इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर 15 साल 99 दिन में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरे। 14 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। केप नंबर 122 वैभव सूर्यवंशी 37 साल पुराना सचिन का रिकॉर्ड। इंटरनेशनल डेब्यू करने पर सबसे पहले पिता बोले कोई प्रेशर नहीं लेना है, अपना गेम खेलो। सैमसंग को न खिलाने के बाद गंभीर ने की बात। संजू की जगह वैभव को डेब्यू का मौका दिया था। सूर्यवंशी ने फैंस से शुक्रिया कहा। पंजाब की बेटी देश की पहली महिला पावर स्लिप फाइटर बनी। अब अबू धाबी में थप्पड़ से चेहरा फटा, 9 टाके लगे। अब ऑस्ट्रेलिया में भिड़ेगी। 21 साल की इला ने विंबलडन चैंपियन स्वायत्तेक को हराया। स्वायत्तेक बोली थी जो भी करना 100% देना। 3 साल बाद इला ने मात दी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, यूपी समेत 20 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई और ठाणे में रेड अलर्ट। पूरे राजस्थान में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक मानसून की बारिश का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में जमकर बरसे बादल, घरों में घुसा पानी। रायपुर के कई इलाकों में जल भराव। अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। रांची में आज मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश। 8 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी। हरियाणा के 7 जिलों में येलो अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश के आसार। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना। मंदाकिनी के बहाव में 2 लोग फंसे। यमुनोत्री में लैंडस्लाइड। 10 जुलाई तक मौसम खराब। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अल्फा की कमाई में उछाल। आलिया सरवरी के फिल्म ने दूसरे दिन कमाई 11.25 करोड़। ओपनिंग डे कलेक्शन को छोड़ा पीछे। गौरव खन्ना से शादी से पहले बाइसेक्सुअल थी आकांक्षा चमोरा। एक्ट्रेस बोली लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रही हूँ, उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हूँ। हिवान में अक्षय कुमार का दिखेगा खौफनाक विलेन अवतार में। खिलाड़ी तो नाड़ी के बाद 18 साल बाद साथ आ रहे अक्षय कुमार और सैफ अली खान। ऐश्वर्या की फिल्म से कटा सीन। हीरा मंडी में उस्ताद बनकर चाय। इंद्रेश मलिक मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर हुई ठगी के शिकार। पाकिस्तानी एक्ट्रेस के नाम से वायरल पोस्ट फेक। धुरंधर का पाकिस्तान की तरफ से जवाब। अल्फा जरूर देखे वाला दावा झूठा।
आमिर खान की गोरी से शादी हुई, 20 की उम्र में घर वालों से छिपकर पड़ोसी से पहले कोर्ट मैरिज की। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम सीटी स्लिप जारी, 12 जुलाई से शुरू होगा एग्जाम। ये परीक्षा कुल 10,537 रिक्तियों के लिए प्रदेश भर के विभिन्न सेंटर्स पर आयोजित होगी। बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली, बीपीएससी ने 25,000 से अधिक पदों पर निकाली नई भर्ती। जुलाई के आखिरी हफ्ते में आयोजित होगी परीक्षा, आवेदन प्रक्रिया शुरू। गुजरात टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट जारी, कैंडिडेट्स को स्कोर कार्ड डाउनलोड करने में आ रही दिक्कत, सर्वर डाउन। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा की तारीख घोषित, 2 शिफ्ट में होगा पेपर। एग्जाम एक ही दिन होगा यानी 28 जुलाई 2026 को की जाएगी आयोजित। यूपी में 4 साल बाद हुई टीईटी परीक्षा में लड़कियों से ज्यादा लड़के हुए शामिल, 90% से अधिक रही उपस्थिति। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लोगों के लिए कल का दिन सामान्य रहेगा। काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है जो थकाऊ रहेगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और वाणी पर नियंत्रण रखें। रुख करते हैं वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कल का दिन नई उम्मीदें लेकर आएगा। रोजगार के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल होंगे और नए अवसर मिलेंगे। संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद कल पूरी तरह समाप्त हो सकता है जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जिससे मन में थोड़ी चिंता रह सकती है। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने से पारिवारिक माहौल खुशनुमा हो जाएगा। बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के लोगों के लिए कल का दिन आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में बीतेगा। परोपकार के कार्यों में सहयोग करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ होगी। आइए बात करें कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के लोगों के लिए कल का दिन बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। अचानक धन लाभ होने से आपकी रुकी हुई योजनाएं दोबारा रफ्तार पकड़ेगी। नौकरी में आपके काम की तारीफ होगी और अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।